between physical and chemical changes. Physical change, a change in which no new substance is formed, is called a physical change. ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि फिजिकल चेंज में कोई नया सबस्टांस नहीं बनता है, सबस्टांस वही रहता है, सिर्फ उसके शेप, साइज और स्टेट चेंज होते हैं। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है? A change in which a new substance is formed is called a chemical change. लेकिन जब केमिकल चेंज अकर्ड होता है तो वहां पर नए सबस्टांस बन जाता है। A physical change is usually accompanied by a change in shape, size और state. यानी कि फिजिकल चेंज में अक्सर क्या होता है, मे भी उस सबस्टांस की शेप चेंज हो जाए, साइज चेंज हो जाए या स्टेट चेंज हो जाए। स्टेट 3 होते हैं, कौन कौन से? लिक्विड, सॉलिड और गैस। यानी कि हो सकता है कि वो लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाए, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, लेकिन नया सबस्टांस नहीं बनेगा, सबस्टांस वही रहेगा, सिर्फ उसका स्टेट चेंज होता जाएगा। A chemical change is usually accompanied by a change in color, release or absorption of heat or light, evolution of gases, production of sound and a gas or change in smell. लेकिन केमिकल चेंज में क्या होगा? केमिकल चेंज में हो सकता है कि उस सबस्टांस का कलर चेंज हो जाए, स्मेल चेंज हो जाए, चेंज होने के बाद में भी हीट और लाइट प्रोड्यूस हो या हीट और लाइट एब्जॉर्ब हो, उसमें में भी कोई गैस रिलीज हो या कोई साउंड प्रोड्यूस हो। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? केमिकल चेंज के लक्षण होते हैं, यानी केमिकल चेंज में देखने को मिलते हैं। थर्ड में एग्जांपल्स है, केमिकल चेंज का एग्जांपल्स है डिजॉल्विंग साल्ट इन वाटर, इन्फ्लेटिंग ऑफ बैलून, यानी कि साल्ट का पानी में घुलना और बैलून का बड़ा होना, यानी हवा भरने के बाद जो बैलून फूलता है वो सारे चेंज कैसे हैं? केमिकल चेंज है, क्योंकि अगर हम बलून को हवा भरते हैं तो उसके शेप में चेंज होता है। ठीक है, जब हवा निकाल देंगे तो वो अगेन अपनी फ्री शेप में आ जाएगा। केमिकल चेंज में है एग्जांपल्स आर रस्टिंग ऑफ आयरन, स्पॉइलिंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि आयरन का रस्ट, जंग लगना, खाना का खराब होना या खाना पकाना, बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना, ये सब क्या है? केमिकल चेंज है, क्योंकि इन सारे चेंज के बाद नया सबस्टांस हमें देखने को मिलता है। एक्टिविटी 10 है होल्ड ए स्मॉल पीस ऑफ कोल विथ ए पेयर ऑफ tongs over a burner or a candle for some time, observe what happens, do you see a smoke and gases coming out। कह रहा है कि आपको एक्सपेरिमेंट करना है। क्या है? आप छोटा सा कोयले का टुकड़ा लीजिए और उसे दोनों तरफ से टोंग से ऐसे होल्ड कर लीजिए, और होल्ड करने के बाद उसे बर्निंग, या तो आप चूल्हे के पास ले जा सकते हैं, कैंडल जला के वहां पर थोड़ी देर के लिए आंख के सामने रखो। उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे? क्या उससे धुआं निकल रहा है, गैस निकल रही है? ये आप करके नेक्स्ट क्लास में लाओगे। चलिए कुछ चीजें हैं केमिकल चेंज के बारे में देख लेते हैं। कोल कंटेन्स कार्बन विच बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन द एयर टू गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलोंग विथ सम अदर सब्सटेंसेस। कह रहा है कोल क्या है? कोल कार्बन का फॉर्म है। कोल में क्या होता है? कार्बन होता है, और जब कार्बन या कोई भी सबस्टांस तभी जलता है जब हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। तो यहाँ कोयला भी क्या होगा? हवा के प्रेजेंस में जलेगा, और जो कोयले में कार्बन है वो हवा वाला ऑक्सीजन, यानी प्रेजेंट, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है हवा में, उस ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। तभी हम कहते हैं कि कोयला जलता है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। क्यों होता है? क्योंकि कोयले में कार्बन होता है, और जब हम जलाते हैं तो वहां ऑक्सीजन होना जरूरी है, और ये कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, यानी CO2 बनाता है। नोट में क्या है? बर्निंग ऑफ सबस्टांसेस इज ऑलवेज ए केमिकल चेंज, बर्निंग इज यूजुअली कॉल्ड कंबशन। ठीक है, हमें ध्यान में रखना होगा कि जो किसी भी चीज का जलना क्या है? केमिकल चेंज है। और ये हमेशा कब होगा? जब प्रेजेंट होगा वहां पर ऑक्सीजन, तब।
अगर आप सोच रहे होगे कि हवा है लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो वहां पे बर्निंग नहीं होगी, वो सब्सटेंस नहीं जलेगा। यानी जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और जलने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंबसन कहते हैं, जो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। कंबसन एंड फ्लेम में, कंबसन यानी कि बर्निंग के प्रोसेस को कंबसन कहते हैं, और कंबसन के बाद जो हीट और लाइट मिलता है उसे, वो हमें फ्लेम के फॉर्म में मिलता है, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यानी क्लास 8 में पढ़ेंगे। चलिए, क्या है एक्टिविटी 11 में? टेक सम विनेगर इन ए टेस्ट ट्यूब एंड ऐड ए पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। Answer these questions on the basis of your observation. Is a hissing sound produced? Do you see a bubble of gas coming out? कह रहा है कि एक ग्लास टेस्ट ट्यूब लीजिए। टेस्ट ट्यूब क्या होता है? शीशे का बना हुआ ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। इसमें क्या लीजिए? विनेगर लीजिए। ठीक है, विनेगर लीजिए और उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालिए। बेकिंग सोडा डालने के बाद क्या होगा? उसमें चेंज क्या होंगे उसको ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्व करने के बाद आपको लिखना है। इसमें क्या पूछ रहा है कि क्या ऐसा करने के बाद हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, या आपको बबल्स गैस के फॉर्म में, यानी गैस जो है बबल्स के फॉर्म में निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आंसर क्या होगा? द गैस इज बीइंग इवॉल्व्ड इन इच कार्बन डाइऑक्साइड गैस, द अबव चेंज कैन बी रिप्लेस्ड। ठीक है, क्या है? विनेगर का फॉर्मूला होता है CH3COOH प्लस बेकिंग सोडा का NaHCO3, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग बोलते हैं। ये जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट बनेगा, और उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा और वाटर बनेगा। ठीक है, यहां से क्या क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट बनेगा CH3COONA प्लस CO2 और H2O, यानी कि यहाँ पर H2O वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, और उसके साथ साथ में सोडियम एसीटेट बनेगा। यू कैन टेस्ट दैट गैस बीइंग इज गैस प्रोड्यूस्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड बाय आइदर टू वेज। और यहाँ पर जो गैस निकल रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। आप कैसे टेस्ट करेंगे? तो जहां से गैस रिलीज हो रहा है, इस टेस्ट ट्यूब से जो गैस रिलीज होगा, इसके सामने आप बर्निंग कैंडल ले आओ, जलता हुआ मोमबत्ती ले आओ। अगर वो कैंडल कंटिन्यू जल रहा है, इट मीन्स ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है। अगर कैंडल ऑफ हो जा रहा है, इट मीन्स ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्योंकि कोई भी चीज तभी बर्न होगा जब वहां पे ऑक्सीजन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड अगर होता है तो वो नहीं जलेगा। ठीक है, इसीलिए जब हम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड को, गैस को ही फिल किया हुआ रहता है। जो आग बुझाने के लिए यूज करते हैं उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्योंकि वो आग के चारों तरफ ऐसे लेयर बना लेता है और ऑक्सीजन से उसके सप्लाई को कट कर देता है। यानी कि चेक करना है कि वो हवा जो गैस निकल रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं। तो यहाँ पे बर्निंग कैंडल ले जाओ। अगर कैंडल ऑफ हो जाता है, इट मीन्स वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और नहीं होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। दूसरा क्या है? allowing the gas to pass through a test tube containing lime water। और नहीं तो ये जो गैस निकल रहा है ना, उसे लाइम वाटर से पास कराओ। लाइम वाटर से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करता है ना, तो वो वाटर मिल्की हो जाएगा, दूध की तरह दिखेगा। लाइम वाटर से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेगा तो वो वाटर मिल्की दिखेगा। अगर ऐसा होता है, इट मीन्स वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। You will find that when carbon dioxide gas comes in contact with lime water, it forms a white solid substance called calcium carbonate। ठीक है, क्या होगा? जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर के कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या बनेगा? व्हाइट सॉलिड सब्सटेंस, जिसे हम क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ मिल्की कलर। कैसा होगा? वो दूधिया कलर का होगा। दिस चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड है, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा?
कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2। ये किस कलर का होगा? मिल्की व्हाइट होगा। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। जब दोनों रिएक्शन करेगा तो मिल्की व्हाइट सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस बनेगा, जिसे क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। और उसके साथ साथ में वाटर भी बनेगा। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। लाइम वाटर से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे तो वो वाटर मिल्की यानी कि मिल्की व्हाइट हो जाएगा। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज हमारे लिए कैसे जरूरी है? केमिकल चेंजेस आर वेरी यूजफुल टू अस। सम ऑफ द यूजेज ऑफ केमिकल चेंजेस आर लिस्टेड बिलो। ठीक है, केमिकल चेंज हमारे लिए यूजफुल है और कुछ यूज कैसे है, ये यूजफुल कैसे है नीचे लिस्ट दिया हुआ है। फर्स्ट है बर्निंग ऑफ कोल, पेट्रोल एंड गैस इज ए केमिकल चेंज। A lot of heat is given out in such change. This heat is used to produce electricity, to run engines and also to cook food। यानी कि यहाँ भी केमिकल चेंज हो रहा है। केमिकल चेंज कैसे हो रहा है? कोयला जब बर्न होता है, जलता है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो जलता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? हीट, लाइट प्रोड्यूस होता है। पेट्रोल जब जलता है तो हीट, लाइट प्रोड्यूस होता है। इट मीन्स केमिकल चेंज यहाँ पर हमारे लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हमें हीट नहीं मिलेगा। अगर हीट नहीं मिलेगा तो बहुत सारे काम रुक जाएंगे। पहला नंबर तो हम खाना ही नहीं पका पाएंगे, और दूसरा और भी बहुत सारे यूज है, जैसे कोयले को जलाकर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये सारे काम हम नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स यहाँ पर केमिकल चेंज हमारे लिए जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट है मेनी केमिकल चेंजेस टेक प्लेस व्हेन ए मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स और। क्या होता है? बहुत सारा केमिकल चेंज का जरूरत तब पड़ता है जब हम किसी भी अयस्क से, यानी कि जो हमें मेटल ओर के फॉर्म में मिलता है, उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है, अशुद्धियां होती है, उसे अलग करने के लिए हमें केमिकल चेंज की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है केमिकल चेंज आर आल्सो यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। यानी कि मेटल्स को प्यूरिफाई करने के लिए भी हमें केमिकल चेंज का जरूरत होता है। मेनी यूजफुल थिंग्स दैट you use in your daily life like soap, detergents, polythene bags etc produced due to chemical reaction। बहुत सारे यूज जरूरत की चीजें जो आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे साबुन, सर्फ, पॉलीथीन बैग एक्सेट्रा, ये सारे क्यों होते हैं? इन सारी चीजों को बनाने में केमिकल रिएक्शन की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर केमिकल चेंज हमारे लिए जरूरी हो जाता है। मेडिसिन आर ऑल्सो ए रिजल्ट ऑफ मेनी केमिकल रिएक्शन। मेडिसिन भी कैसे बनता है? केमिकल रिएक्शन की वजह से बनता है। तो यहाँ पे ऑल ओवर हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हमारे लिए यूजफुल भी है। अगर नहीं हो केमिकल रिएक्शन तो बहुत सारे एक्टिविटीज हम नहीं कर सकते, जैसे मेडिसिन नहीं बना सकते, बहुत सारे यूजफुल चीजें नहीं बना सकते, डिटर्जेंट वगैरह नहीं बना सकते, मेटल को प्यूरिफाई नहीं कर सकते। यानी इन सारी चीजों को करने के लिए हमें केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज की जरूरत होती है।